डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम है सफल किसान, जिसमें हम देश के कोने कोने से सफल किसानों की दास्तान ढूंढकर आपके लिए लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। बता दें कि हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक खेती को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और कृषि को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। बदलते समय के साथ क्या होता है कि उनकी जो लागत है वो बढ़ती जाती है और पैदावार में कमी आती जाती है, जिसके चलते वो खेती से नाता ही तोड़ देते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ आधुनिक खेती के तौर तरीकों को सीखकर अपनी आमदनी को लगातार बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अपने खेतों में सोना रूपी फसलों को उगा रहे हैं और अपने घर परिवार का लालन पालन बहुत ही बेहतर स्तर पर कर रहे हैं। आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसे ही सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनका नाम है भूपेंद्र सिंह सोलंकी। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले हैं। पहले ये भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने इसमें बदलाव किया। अब ये जैविक खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ये मुर्गी पालन व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से उन्होंने अपने खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाया और इस सफर को पूरा किया है यहाँ तक, आइए जानने के लिए भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी के खेत का रुख करते हैं, जहां वो सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं। आगरा राजधानी दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है। आगरा उत्तर भारत के गांगे मैदानों में यमुना के तट पर बसा है। ताजमहल सरीखे यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यहाँ के अधिकांश किसान प्राकृतिक खेती पर निर्भर हैं। भूपेंद्र सिंह सोलंकी जब 20-22 साल के थे, तभी से अपने गांव बड़ौदा स्थित पैतृक खेत में धान गेहूं की खेती करते थे। समय जैसे जैसे बीतने लगा, उनका रुझान आलू की खेती की तरफ हुआ और आलू की अच्छी पैदावार मिलने लगी। लेकिन तब इलाके में आलू की बम्पर पैदावार होती थी, जिसके कारण मुनाफा साल दर साल कम होता गया और किसान दूसरे ऑप्शन की तलाश में भटकने लगे। मैं एक साधारण किसान हूँ। करीब 20-22 साल की उम्र से ही मैं खेती करता आ रहा हूँ। पहले मैंने हमेशा परंपरागत खेती करता चला आ रहा था, लेकिन जब से मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से जुड़ा हूँ, करीब 2 साल जुड़े हुए हो गए मुझे, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि परंपरागत खेती को छोड़ करके कुछ नया भी किया जाए। तो उसी तरीके से अब पालन के उसमें विषय में तो मुझे मुर्गी पालन का थोड़ा सा मन बना मेरा कि मुर्गी पालन करके देखा जाए। तो मुर्गी पालन के लिए मैंने शेड बनवाया। वहाँ बिचपुरी के हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, पशुपालन के वस्तु विशेषज्ञ हैं। उनसे काफ़ी तकनीकी जानकारियाँ लेके उन्होंने भी सलाह दी कि आप मुर्गी पालन का व्यवसाय करें। और मुझे वो पक्षी अनुसंधान केंद्र जो आपका बरेली में है, वहाँ पर भी साथ लेके गए। वहाँ भी अधिकारियों से मुलाकात कराई, उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी। भूपेंद्र सिंह ने कभी हार नहीं मानी, फसल बदल बदल कर खेती करते रहे, लेकिन खेती की सही जानकारी के अभाव में उत्पादन और लाभ कम होता रहा। फिर एक समय आया जब भूपेंद्र सिंह सोलंकी की मुलाकात कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के एक कृषि वैज्ञानिक से हुई, जिन्होंने प्राकृतिक खेती छोड़ जैविक खेती की सलाह दी।
बिचपुरी में आधुनिक खेती के प्रशिक्षण में भूपेंद्र सिंह जाने लगे। उन्हें खेती की नई नई जानकारी मिलने लगी, उनका उत्साह बढ़ा और प्राकृतिक खेती को छोड़ जैविक खेती का मन बनाया। जी, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अक्सर वहाँ पर आयोजन हुआ करते हैं। हर आयोजन को मैं अटेंड करता हूँ। वहाँ पर अलग अलग विषयों पर, जैसे कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं जिसमें पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, सूअर पालन है। हर पालन के बारे में तकनीकी जानकारियाँ देते हैं। जो नवीनतम तकनीकी आती हैं उनके बारे में सब बताते हैं। तो वहीं से मुझे जिज्ञासा पैदा हुई कि परंपरागत खेती से हटकर कुछ कृषि से जुड़े हुए जैसे व्यवसाय हैं तो उनमें भी मैं भाग लूं और अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करूं। कृषि पर आधारित आधुनिक खेती में पहले मृदा और सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले पानी की जांच की जाती है, फिर उसके मुताबिक फसल उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। खेत में पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, खेतों में जैविक खाद की मात्रा का प्रयोग और जैविक कीटनाशक का कैसे करें इस्तेमाल, ये सभी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण में दी जाती है। भूपेंद्र सिंह सोलंकी आज कृषि से संबंधित हर सेमिनार और प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेते हैं और खेती से संबंधित अपनी जानकारी पुख्ता करते हैं। पशुपालन में भी प्रशिक्षण किया है, मोहन पालन में भी प्रशिक्षण किया है और आपका नई नई तकनीकी खेती के बारे में, नई नई फसलों के बारे में, जैसे कोदो, सामा जैसे मिलेट्स, पिछली साल मिलेट्स का वो वर्ष था तो मिलेट्स भी मैंने बोया, तो उसमें भी मुझे अच्छा लगा और आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज किसान जैविक खेती को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन खेती को अगर व्यवसाय में बदलना है तो किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन की जानकारी जरूरी हो जाती है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुर में तरह तरह के पशुपालन सेमिनार लगाए जाते हैं। इन्हीं सेमिनार से सीख लेकर भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने खेती के अलावा मुर्गी पालन का काम शुरू किया और अपनी आमदनी को बढ़ाया। भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को क्यों अपनाया, इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम ये भी जानने वाले हैं कि कैसे वो पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं और इसमें भी सफलता हासिल कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है।
हम आज दास्तान देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी की, जो एक साधारण से किसान है, जो पहले पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने बदलाव किया और अपने जीवन को संवारा भी है। जी हाँ, ये खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। कपास की खेती को इन्होंने अपनाया हुआ है और पशुपालन, खासतौर पर मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो क्यों उन्होंने इसे बदला है और क्या इससे उन्हें लाभ मिला है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कृषि से जुड़े व्यवसाय में पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन का काम किसानों को सीधे लाभ दिलाता है। भूपेंद्र सिंह ने भी मुर्गी पालन का निश्चय किया। मुर्गी पालन से पहले इन्होंने पशु वैज्ञानिक धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह को पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली से संपर्क कराया। वहां इन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली और 1000 चूजे की बुकिंग वहीं पर कर दी। अपने गांव पहुंचकर मानदंडों के मुताबिक एक बड़ा शेड बनाया और प्रशिक्षण के अनुसार काम करने लगे। पक्षी अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने बताया कि अच्छा व्यवसाय है और इस व्यवसाय को करिए, और आप सबसे पहले हमारे यहीं केंद्र पे जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण को लें, उसके बाद आपको व्यवसाय करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने उनसे तारीख पूछ के कब प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है, उन्होंने बताया। उस तारीख के हिसाब से मैं वहाँ गया, 5 दिन रहा वहाँ पर। 5 दिन मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मैंने वहीं पर मेरा पक्का मन बन गया कि इस व्यवसाय को करना ही है। वहीं पर मैंने मुर्गियों का बुकिंग कर दी, वहाँ पर चूज़ों की। यहाँ से व्यवसाय शुरू किया मैंने, उनको पालना शुरू किया समय समय पे, जैसे डाइट चार्ट उसके अनुसार, वैक्सीनेशन के हिसाब से वैक्सीनेशन। फिर 3 महीने लगातार उसको बिल्कुल देख रहा, बहुत अच्छी तरीके से की। समस्या आती है जरूर, लेकिन समाधान भी अपने साथ लाती है। भूपेंद्र सिंह ने धैर्य से काम लिया, पोल्ट्री फार्म के मानक के अनुसार काम करना शुरू किया और उन्हें सफलता मिली। मुर्गी पालन अब इनके लिए आसान काम है। मुर्गी पालन के साथ भूपेंद्र जी ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास की भी अच्छी खेती करने लगे। खेतों में पैदा हो रहे मोटे अनाज मुर्गियों को खिलाते हैं और मुर्गे तथा अंडे को बाजार में बेच देते हैं। इससे आमदनी अच्छी हो जाती है। भूपेंद्र सिंह कहते हैं, मुर्गी पालन से आमदनी तभी अच्छी होती है जब लगातार बाजार मिलता रहे। जो पक्षी खरीदे थे मैंने वहाँ पे 30 रुपये पर बर्ड परचेज किया था, और भाड़े के हिसाब से करीब 36,000 और 4,000, 41-42,000 रुपये खर्चा आया था मेरा पक्षियों में। उसके बाद में डाइट के हिसाब से पहले प्री स्टार्टर दिया, फिर स्टार्टर दिया, फिनिशर दिया, मेडिसिन वगैरह का कुल लगा के 4 महीने का मैंने एवरेज लगाया, करीब 1,20,000 रुपये खर्चा आ गया था मेरा, जिसमें मार्केट का भी, कुछ मैं किसान हूँ, कुछ अपने किसान का, जो जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, गेहूँ है, इन चीज़ों का भी मैंने प्रयोग किया। और खेत में जितनी खरपतवार हैं, कोई भी खरपतवार उसको खा लेते हैं। जैसे गाय भैंस मेरी बनते थे, वहाँ पे वो गोबर से भी अपना कुछ फीड अपना लेते थे, गोबर में से भी वो खा लेते थे। तो इस वजह से कॉस्ट थोड़ी मेरी कम हो गई। कपास की खेती उत्तर प्रदेश सहित भारत के 10 राज्यों में की जाती है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। भूपेंद्र सिंह 5 से 10 बीघे में कपास की खेती करते हैं और लागत का 3 से 4 गुना लाभ लेते हैं। इनके घर और गोदाम में कपास हर जगह देखा जा सकता है। फसल पकते ही फली की तुड़ाई की जाती है और उसे हल्के धूप में सुखाया जाता है। बीज की निकासी की जाती है और बाजार में रुई की अच्छी कीमत मिल जाती है। इस तरह भूपेंद्र सिंह सोलंकी जहां पहले सिर्फ अनाज की पैदावार पर निर्भर थे, आज अनाज के अलावा मिलेट्स, कपास, सब्जी और पोल्ट्री फार्मिंग से लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राजा बलवंत सिंह कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके, खेती किसानी में थोड़ा सा ही सही लेकिन बदलाव करके अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सके। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, सीधा रुख करते हैं राजा बलवंत सिंह कॉलेज के अधिकारियों का। वहां जानते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह सोलंकी जैसे अन्य किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वो आधुनिक खेती को सीख सकें और साथ ही साथ पशुपालन में भी हाथ आजमा कर अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकें। राजा बलवंत सिंह कॉलेज की स्थापना 1885 में हुई। इस कॉलेज की स्थापना का श्रेय आवगढ़ के राजा बलवंत सिंह को जाता है, जिन्होंने राजपूत समुदाय के लिए बोर्डिंग हाउस बनाया था। ये सन 1899 में हाई स्कूल, 1928 में इंटरमीडिएट कॉलेज और 1940 में डिग्री कॉलेज बना। भारत का ये पहला कॉलेज है जो कृषि में स्नातकोत्तर की डिग्री देता है। आज जहां हजारों छात्र कृषि और कृषि से संबंधित रोजगार की शिक्षा लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यही नहीं, किसान जागरूकता अभियान और कृषि उत्पादन संघ का संचालन भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में यहीं से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान खुद एक मंझे हुए कृषि वैज्ञानिक हैं और संस्थान के मुखिया भी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं वो चलाई जाती हैं। इसके अलावा SC SP योजना भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे पास ड्रोन तकनीक भी है जिसके द्वारा हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं ताकि वो बहुत कम समय में अपना जो कीटनाशक है उसका स्प्रे कर पाएं और अपनी फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से ले पाएं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो प्रोग्राम हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते हैं, वो सारे के सारे हम लोग चलाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है वो भी हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और किसानों को उसमें भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। किसानों के लिए एकीकृत फसल प्रणाली को किसानों के बीच ले जाने वाले कृषि पशुपालन विशेषज्ञ धर्मेंद्र सिंह ने पक्षियों का मॉडल बनाया है। इनके मुताबिक कैरी निर्भीक और कैरी श्यामा प्रजाति की मुर्गी किसानों को अधिक लाभ दे सकती है। हमारे केंद्र पर एक एकीकृत फसल प्रणाली मॉडल बनाया है जिसमें सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से पक्षियों को लेकर एक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें हम कैरी निर्भीक प्रजाति और कैरी श्यामा प्रजाति की मुर्गी को पाल रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे जनपद में कई किसानों ने देसी मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण लिया। इसी के साथ आपने जो हमारे यहाँ जनपद के किसान हैं भूपेंद्र सोलंकी 1000 पक्षी जो है राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से लेकर के आए। उसमें 500 पक्षी थे निर्भीक प्रजाति के और 500 पक्षी कैरी श्यामा प्रजाति के पक्षी लेकर आए। निरंतर उन्होंने बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू किया। पूरा जो है केंद्र की देख रेख में उन्होंने पूरा शेड बनाया। शेड बनाने के बाद में उनके जब 5 से 6 महीने बाद जब अंडे पर आए तो फिर उसके बाद में उनकी आमदनी जो है प्रतिदिन जो उनके अंडे जो थे लगभग 150 किसी दिन 180 अंडे तक उनके निकलने लगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुपम दुबे किन्नू की बागवानी के एक्सपर्ट हैं। कहते हैं किन्नू के बाग में लता प्रजाति की सब्जी कभी नहीं उगानी चाहिए, इससे किन्नू को भारी नुकसान होता है। किन्नू के बाग में सिर्फ हल्दी की रोपाई की जा सकती है जिसकी पैदावार अच्छी होती है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इस जनपद में पहले किन्नू के कई बाग हुआ करते हैं जहाँ पे किसानों की एक समस्या आती है सर कि हम किन्नू के बाग तो करते हैं लेकिन फसल में सिर्फ हमको एक ही सीजन में उसके फल प्राप्त होते हैं जिसको बेच दे, बाकी समय पे हमारा खेत खाली रहता है। तो उन बागों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र पे आए किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से ये बताया कि उसमें आप इंटरक्रॉपिंग करिए। तो इसके लिए हमने जनपद आगरा में किन्नू के बागों में हल्दी की खेती के लिए उन लोगों को बोला। आज किन्नू के बागों में काफ़ी अधिक क्षेत्रफल में हल्दी का उत्पादन हो रहा है और जो समस्याएं आती थी कीटों के द्वारा वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है।
वैज्ञानिक दीप्ति सिंह भी विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं और किसान महिलाओं के लिए रोजगार का प्रशिक्षण देती हैं, कार्यशाला लगाती हैं और अचार, पापड़, मोमबत्ती वगैरह बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे महिला स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी पर महिलाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अचार बनाना, सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग लेकर सभी कृषक महिलाएं अपना घरेलू स्तर पर एक रोजगार शुरू कर सकती हैं। आगरा के कुछ ब्लॉकों में महिलाएं पापड़, मोमबत्ती और सिलाई के माध्यम से आय प्राप्त कर रही हैं। बिचपुरी के राजा बलवंत सिंह कॉलेज के वैज्ञानिक न सिर्फ किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताते हैं, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और राज्य अनुसंधान केंद्रों के किसान हित की सारी जानकारी लेकर समय से शेयर करते हैं और आपदाओं से होने वाले नुकसान का आकलन करके किसानों के नुकसान की भरपाई भी कराते हैं। केवीके से हर फसलों का हम लोग रिकमेंडेशन लेते हैं कि इस फसल में क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में डाली जाए। तो हम लोगों ने पिछले साल एक यहाँ पे नया प्रयास किया था कि हम लोग जो है कि संपर्क करके किसानों के बीच में जा कर के जो सरसों का बेसिकली फसल यहाँ पे होता है, बेसिकली आपके रबी में सरसों और आलू होता है, तो सरसों में हम लोग सल्फर का प्रयोग बढ़ाने के लिए किसानों के बीच में जाकर खूब जागरूकता किए और अपने विभाग की तरफ से जिप्सम भी हम लोगों ने खूब वितरण करवाया। तो उसका नतीजा ये रहा पिछले साल कि हमारा जिला जनपद आगरा पिछले साल सरसों के उत्पादन में प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया, जो कि बड़ी हर्ष की बात है। केंद्र सरकार किसान हितैषी है, ये बात यूं ही नहीं कही जाती। सरकार का मकसद साफ है, देश तभी तरक्की करेगा जब किसान खेती से खुशहाल होगा और उनके बच्चे रोजगार से, क्योंकि जब किसान का पेट भरेगा तो वो पूरे देश के लोगों का पेट भरने के लिए मेहनत करेगा और भारत के विकास में योगदान देगा। तो ये थी हमारी आज के सफल किसान भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी की कामयाबी की दास्तान। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर, इनके पूरे सफर को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान अगर आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी एक ऐसी ही अनोखी कामयाबी की दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,